हेच करतात। या खात्याचे मंत्री शिवसेनेचे आहेत। आम्ही जे मराठी माणसाबद्दल बोलतोय ना ते खरं पोट तिडकीने बोलतोय, तुमच्या का खोटा पुळका आणून बोलत नाही आम्ही। अटवाला जर मनापासून जर समजा रिक्षांचे परवाने द्यायचे होते तर मग 70च्या 70,000 या रिक्षा मराठी मुलांना मिळायला पाहिजे होत्या, मराठी मुलींना मिळायला पाहिजे होत्या। त्याच्यामध्ये 70 ते 72% परप्रांतीय येतात कसे, ज्यांचा या मुंबई महाराष्ट्राची काही संबंध नसलेली माणसं येतात कशी आणि परवाने मिळवून घेऊन जातात कशी। तुम्हाला या मराठी मुलांची काही महाराष्ट्राची देणं घेणं नाहीये, तुम्हाला फक्त राहुल बजाज मधल्या येणाऱ्या पैशाची मतलब आहे तुम्हाला। असं राज्य चालवणार आहे। आता काय झालं हे मी तुम्हाला सांगितलं, आता काय करायचंय हे मी तुम्हाला सांगितलं। नवीन रिक्षा, नवीन परवाने मिळालेल्या रिक्षा, नवीन नंबर प्लेट असलेल्या रिक्षा या जर रस्त्यावरती आल्या, गिरायकांना बाहेर काढायचं, ड्रायव्हरला बाहेर काढायचं आणि जाळायच्या। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची आज 10 वर्ष झालेली आहेत आणि खूप आनंदाची बाब आहे की एक नव्या जोमाने एक पक्ष उभा राहतोय आणि सगळे आमचे तसे मित्रच आहेत। मनीषजी दुरे आमचे मित्र आहेत, बाकी संघटनेत पण आमचे बरेच मित्र आहेत। त्यामुळे मला निश्चितच आनंद आहे, त्यांना शुभेच्छा द्याव्याशा वाटतात की त्यांची वाटचाल यशस्वी हो आणि चांगलं काम करावं, चांगलं काम करू मराठी माणसासाठी, मुंबईसाठी, महाराष्ट्रासाठी। सेना माननीय राज साहब ठाकरे ने जब स्थापन किया, आज 10 साल पूरा हुआ है और उसी निमित्त में हम लोग ने पहला अंधेरी का ये ऑफिस का ओपनिंग हुआ था, तो वही बहाने से हर साल इधर सत्यनारायण जी का पूजा होता है। और 10 साल आज आपको मालूम है राज साहब के साथ सब नए नए पार्टी फॉर्म में आने के कारण सब लोग साथ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे निष्ठावंत कार्यकर्ते 10 साल से जुड़े, यही बहाना एक वर्धापन दिन का रख के वो लोगों का, वो पदाधिकारियों का सत्कार यहाँ आयोजित करने में आया था। आतंकवादी हमले के समय 4 आतंकवादियों की मृतक देह सिविल अस्पताल पठानकोट के मॉर्चरी विभाग में पड़ी है। 1 फरवरी 2016 को यहाँ पर मुख्य सेवादार के रूप में ज्वाइन करने पर जब मुझे ये बात जब पता चली तो मेरे मन में ये बात आई कि सिविल अस्पताल पठानकोट के अंदर और किसी भी मृतक देह को रखने की क्षमता नहीं है। इसलिए मेरे मन में आया कि मनुष्य के जीवन का कुछ भी पता नहीं चलता, यदि कोई अचानक दुर्घटना हो जाए और उसमें कोई मेरा प्रियजन अपना जीवन दे दे तो उसकी मृतक देह को यदि रखना पड़े सिविल अस्पताल के अंदर पोस्टमार्टम वगैरह करवाने के लिए तो हम कहाँ पर रखेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए 9 फरवरी 2016 को सेहत विभाग के डायरेक्टर मानयोग डॉक्टर एच.एस. बाली को ध्यान में ये बात लाई गई और उन्हें एक पत्र भी लिखकर दिया गया। 15 फरवरी 2016 को सत्कारयोग प्रमुख सकत्तर श्रीमती विन्नी महाजन जी के ध्यानार्थ भी ये बात लाई गई और उन्होंने तत्काल रूप से कार्रवाई करते हुए उसी समय पंजाब सरकार के पुलिस विभाग को लिखा कि सिविल अस्पताल पठानकोट के अंदर जो मृतक देह पड़ी हैं उन्हें वहां से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। और सिविल सर्जन की तरफ से एक लेटर आई थी, उसको मैंने जो है एसएसपी साहब को मार्क किया था और कहा था, वर्बली भी डायरेक्शन दिया है कि जो है उसकी जो है एसओपी पता की जाए कि कैसे इसको हटाया जाता है। एनआईए के साथ वो टच में है और अभी उसको जो है उनका जो है प्रोसीजर जो है, क्योंकि पहली बार घटना हुई है यहाँ पे, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जिसको सेंटर ने हैंडल किया है
तो उनका प्रोसीजर अलग होता है कुछ, तो वो प्रोसीजर पता करते हैं, क्योंकि बाकी जगह पे जहाँ पे इस तरह की घटना हुई है तो वहाँ पे डेड बॉडी के साथ वो क्या करते हैं, तो वो अगर जैसे ही पता चलता है फिर हम उसको मूव कर देंगे उसके लिए, जैसा भी हमें मतलब आएगा ऊपर से इंस्ट्रक्शंस। आग लगने का कारण ये कंपनी बहुत पहले से है, इसका स्टॉकिंग गोडाउन पहले अलग जगह पे था, पर उसने एक ही जगह पे गोडाउन करके लॉफ्ट करके उसके अंदर स्टोरेज कर रहा था टर्पेंटाइल, वैक्स, केरोसिन, ये हैवी इसमें वहाँ पे ही बर्न करता है और वहाँ पे ही स्टॉकिंग करता है। तो उसको हम लोग ने पहले रिक्वेस्ट भी की थी कि आप ये करो मत, हम लोग बाजू में रहते हैं, और पहले भी ऐसी कितनी बार आग लगी थी, उसको हम लोग ने रुकाने की कोशिश की थी। इसके विषय में आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट में इसकी शिकायत की और शिकायत की क्या उसका परिणाम मिला? ये डिपार्टमेंट के लिए हम लोग को बीएमसी में हम लोग ने अप्रोच किया था, क्योंकि सबसे पहली बात ये रेसिडेंस जोन है, यहाँ पे लोग पहले रहते थे, तो यहाँ के जो ओनर ने ये चीज़ पैसे कमाने के लिए कमर्शियल बेस के लिए देके रखा हुआ है, और इसके अंदर ये ऐसे का सब इलीगली हैवी स्टॉकिंग कर रहा है केमिकल्स का। ये किस तरह की कंपनी थी, किस तरह का केमिकल इसमें यूज होता था? ये पॉलिश कंपनी थी, शू पॉलिश कंपनी, कार पॉलिश, जिसके अंदर हैवी एक्सप्लोसिव केमिकल्स यूज होते हैं। आप सादा वैक्स या तो पॉलिश भी लेंगे तो यू कैन स्मेल इट आउट, आपको पता चल सकता है, पर ये चीज़ के लिए वैक्स है, टर्पेंटाइल है और केरोसिन है, और अदर केमिकल्स रहेंगे वो आपको नहीं डिटेल बता सकते। जो लोडिंग अनलोडिंग होता था वो हम देखते थे, हम बता रहे थे, और बड़े बड़े बैरल्स में इसको स्टॉकिंग किया गया था इसके अंदर। क्या आपकी जानकारी के हिसाब से इस तरह की केमिकल्स का यहाँ पे उपयोग होना कानूनन सही है या उसे मान्यता है? सबसे पहली बात, जहाँ पे लोग रह रहे हैं और रेसिडेंस जोन है वहाँ पे ये केमिकल रखना ही नहीं चाहिए। बीएमसी को हम लोग ने कितने बार लेटर्स दिए, बीएमसी के ऑफिशियल्स आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लगाए साल से जब से ज़्यादा होने लगा यहाँ पे, तो हम लोग ने उसको पेपर वर्क करके, मतलब इसके ऊपर एप्लीकेशंस करके बीएमसी में कंप्लेंट दर्ज की है, तो इसके ऊपर अभी तक कोई इसके रिएक्शन नहीं हुआ। और आज एग्जाम्पल आपके सामने क्या हुआ और क्या हो सकता था, इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें। सागर जी का 2 ऑफिस हमने तोड़ा है, और उत्तर मुंबई का जो उनका मुख्य कार्यालय है उसके ऊपर हमने तोड़ा नहीं है, लेकिन उसके बाहर हमने उसका पुतला जलाया है। अगर इसके बाद अगर उसने वैसे हरकत की तो ये कार्यालय भी तोड़ने के लिए हम लोग कम नहीं करेंगे, और पूरे विधानसभा में उसको घूमने कहीं देंगे नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रिक्शा बाहर खड़ी है, पार्किंग में, नो पार्किंग में खड़ी है, और इसकी और सारी प्रोबेबिलिटीज़ है कि जिसमें आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, और ऐसा कोई चश्मदीद नहीं है जिसने कुछ देखा है करके। आग लगी हुई, जलती हुई गाड़ी देखी है, मतलब ऐसा कुछ हुआ है इंसिडेंट्स नहीं, ना ही आजू बाजू में 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस में ऐसा कुछ माहौल है। तो इट्स एब्सोल्युटली मतलब दूसरा कुछ नहीं लग रहा है। आग का कारण चेक करना पड़ेगा। पास में मनसे का झंडा दिखाई दे रहा है। नहीं, वो गेट का जिसका जो आरटीओ का गेट है ना, उनके ऊपर कल रिप्रेजेंटेशन देने आ रहे हैं, तो उसके कारण वो लगा है। तो रिक्शा से और उसका कुछ कनेक्शन नहीं है। और रिक्शा वाला क्या कहना था इसके ऊपर? रिक्शा वाला तो मुझे बताया कि वो कुछ बियर पीने गया था और फिर आग लगी तब पता चला तो आया है।